महागामा के लोकप्रिय विधायक श्रीमती दीपिका पांडे सिंह ने ऊर्जानगर एक्सपर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया व सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की व प्रवासी मजदूर व मनरेगा की राशि की बात बताई। देखिए, बैठक विशेष नहीं, साल का अंत हो रहा है। महागामा के जो हमारे जितने मुख्य पार्टी से जो जुड़े हुए जो मुख्य लोग हैं उन लोगों के साथ आज चर्चा करने के लिए इस साल भर में हम लोग क्या कर पाए हैं कोरोना की इस विपत्ति के समय में। आप लोग सब जानते हैं कि जैसे ही ये सरकार बनी, एक तो हम लोगों को खाली खजाना हाथ लगा था और दूसरा यह कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ी। ये लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि भूख, बेरोजगारी, इन सब तमाम चीज़ों से थी। लेकिन महागठबंधन की सरकार ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक मिसाल कायम करने वाला काम पूरे राज्य में किया। झारखंड की चर्चा अब सिर्फ पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर इसकी चर्चा की जा रही है। और जिस तरीके से हम लोगों ने अपने प्रवासी मजदूरों को सम्मानजनक तरीके से, वो देश के किसी भी कोने में फंसे हुए थे, उनको यहाँ लाने का काम, सुरक्षित लाने का काम किया। खाद्यान्न के मामले में आप लोगों ने देखा कि डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी लगातार भूखमरी के मामले झारखंड में सामने आ रहे थे। उससे झारखंड बहुत शर्मसार भी हुआ था। लेकिन इस विपत्ति के समय भी, इस कमी तंगी के समय भी हम लोगों ने इस तरह का कोई घटना ना अपने इलाके में ना राज्य में इस तरीके से होने दिया। जो लौट करके मजदूर आए, चाहे जो हम लोगों के यहाँ रोज़गार, मजदूरी, नौकरी करने वाले लोग थे, उन लोगों के सामने भी बहुत मुश्किल का सामना उन लोगों को भी करना पड़ा। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हम लोगों ने नरेगा के माध्यम से यह प्रयास किया कि जितने भी लोगों का पहले का बकाया था, 200 करोड़ से ऊपर नरेगा का बकाया पिछली सरकार छोड़ करके गई थी, उसको हम लोगों ने क्लियर किया। उसके बाद आज आप पता कर सकते हैं कि गांव ग्राम में जितने भी मजदूर हैं, युवा हैं, जो रोज़गार करने को इच्छुक हैं, जिन्होंने सरकार के सामने अपनी बात रखी, आज वो रोज़गार से जुड़े हुए हैं। हम लोगों का क्षेत्र कृषि बाहुल क्षेत्र है। हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया, हम लोगों की सरकार ने, मंत्री ने, कि बीज इस बार पूरी मात्रा में तो हम लोग नहीं दे पाए, लेकिन अच्छे क्वालिटी का बीज और समय पर पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों को, किसानों को बीज समय पर मिला। दूसरा, जो धान क्रय की शुरुआत हुई, 15 नवंबर को ही सरकार ने धान का समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी। पिछले 20 साल में कभी झारखंड में 2000 से ऊपर किसान को धान का दर नहीं मिला था। 2050 जो मिनिमम क्वालिटी का भी जो धान है, उसके लिए सरकार ने रेट और बोनस, MSP और बोनस दोनों तय किया। सबसे क्रांतिकारी बात जो धान क्रय में रही वो यह है कि आप अगर जब अपना धान पैक्स के माध्यम से, FPO के माध्यम से जब देंगे तो 50% पैसा आपको 3 दिन में देने की बात है। कहीं अगर किसी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं 1-2 दिन की और देरी हो सकती है, लेकिन आज तक किसान बिचौलियों को अपना धान देने के लिए इसलिए मजबूर थे क्योंकि उन्हें अपने या तो अगले फसल की तैयारी के लिए तुरंत पैसा चाहिए, या फिर अपनी जो पारिवारिक जिम्मेदारी है, कुछ कर्ज रहा हो, या इलाज, शिक्षा के लिए अपने परिवार में कोई शादी ब्याह, ये सब के लिए तुरंत पैसा चाहिए होता, तो बाध्य होते थे कि व्यापारियों को दे दें। और वो व्यापारी अगर सरकार की तरफ से कोई योजना चलाया जाता तो सारा फायदा वो लेते थे। इस बार क्योंकि 50% पैसा सरकार हफ्ते भर के अंदर दे देगी, तो किसान भी उत्साहित है अपने धान को देने के लिए। अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और किसान को इस बार उसकी मेहनत का उचित मूल्य भी मिलना है। चापाकल के लगातार इलाके में शिकायत आती रहती है। इसको हम लोगों ने बहुत जोर से इस आवाज़ को मुख्यमंत्री जी के सामने उठाया था। 16 करोड़ रुपया चापाकल की मरम्मती के लिए सरकार ने पिछले कैबिनेट में पारित किया है। और जो तमाम शिकायतें महागामा से भी आ रही हैं चापाकल रिपेयर को लेकर के, मुझे पूरा भरोसा है कि जनवरी में हम लोग उसको लेकर के उसको सही कर लेंगे और दुरुस्त हो जाएगा। पीने की पानी सरकार के सामने प्राथमिकता है, उस पर काम हो रहा है। सिंचाई के सही संसाधन महागामा में हों ताकि हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो 1-2 नहीं बल्कि तीसरी फसल के बारे में भी सोचे
इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। लगातार जो बहुत समय से पेंडिंग जो काम था उस पर हम लोगों ने दबाव दे करके उस पर जल्दी काम कराने की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा जो शिक्षा के जो अवसर यहाँ पर महगामा में होने चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने अपना प्रयास शुरू किया। पिछले दिनों मेरी वाइस चांसलर से भी मुलाकात हुई थी और ये जो अधूरा पड़ा डिग्री कॉलेज है या जो दूसरे +2 कॉलेज हैं जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, उनमें व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, क्लासेस कैसे रेगुलर हो और छात्रों को जो उनके सही अधिकार हैं वो उन्हें महगामा में ही मिले, इसका प्रयास है। आने वाले दिनों में इस डिग्री कॉलेज में लॉ की भी पढ़ाई हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। एक बार डिग्री कॉलेज शुरू हो जाने के बाद वह सुविधा भी हम लोग महगामा के बच्चों को देना चाहते हैं। बाकी जो एक विधायक के सड़क, नाली और तमाम ऐसे विकास के काम हैं, आप सबको पता है हम लोग बिना फंड के विधायक साल भर रहे। अब सरकार विधायक निधि भी रिलीज़ करना शुरू करी है, तो आने वाले दिनों में जो छोटे मोटे काम विकास के विधायक निधि के माध्यम से होने चाहिए, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप लोग देख रहे हो, विधायक निधि भी रिलीज़ करना शुरू करी है, तो आने वाले दिनों में जो छोटे मोटे काम विकास के विधायक निधि के माध्यम से होने चाहिए, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप लोग देख रहे हो कि लगातार इसको लेकर के हम लोग पुलिस प्रशासन पर सहयोग और थोड़ा दबाव भी हम लोगों ने रखा है। कहीं भी कोई मामला, घटना, दुर्घटना कुछ भी होता है तो आप लोग इस बात को महसूस कर रहे हो, यह बदलाव आप लोग को दिख रहा होगा कि कार्रवाई, चाहे महिलाओं के प्रति कोई दुर्घटना हुई हो उसमें भी, और या अन्य कोई हत्या, छिनतई, इस तरह के मामले हैं तो उसमें तुरंत कार्रवाई करके दोषियों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। उनको जो सज़ा है वो मुझे लगता है कोरोना के असर से जब कोर्ट बाहर होगा और रेगुलर ट्रायल शुरू होगा, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा भी हम लोगों के, मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से अनुसंधान किया गया है, कोर्ट भी न्याय उन लोगों के साथ करेगी। खुद की जानकारी में कई सारी महिलाओं को जो महगामा की हैं उनको हम लोगों ने रोजगार से नगर पंचायत में जोड़ा है। ये बात मेरे भी जानकारी में आई कि बाहर के कुछ लोग काम कर रहे हैं, उसकी सूची मैंने नगर पंचायत से उसकी मांग की है कि कौन लोग कार्यरत है। अगर कोई बाहर का है तो उस पर भी इसके लिए मैं बिल्कुल कटिबद्ध हूँ कि, और हम लोगों का राजनीतिक सफ़र भी का भी यह हिस्सा रहा है कि यहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम दिला सकें। लेकिन यह साल जो हम लोग कोरोना के साथ बिताए हैं, कई लोगों को रोज़गार दिलाने की बात छोड़ दीजिए, कई लोगों के रोज़गार छूट गए। लेकिन आने वाले साल में जो सरकारी नियुक्तियां हैं, जेपीएससी के भी परीक्षा लगातार होने के, उसका कैलेंडर मुझे लगता है जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है 10 दिनों में वो कैलेंडर बाहर होगा। यहाँ के युवाओं को जो रोज़गार के अवसर झारखंड में, कोटा में, महगामा में मिलना चाहिए, उसकी शुरुआत हम लोग नए साल से करेंगे। यहाँ भी लोकल भी जितने लोग काम करते हैं, मैं यहाँ जितने आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हैं, आप लोग के माध्यम से उन लोगों को भी आगाह कर देना चाहती हूँ कि आप यहाँ के लोकल युवाओं को रोज़गार देना शुरू करें, और क्योंकि ये उनका अधिकार भी बनता है। और अगर इसमें कहीं भी कोई कोताही होगी तो अगले महीने से खुद मैंने भी निर्णय किया है कि इस पर फोकस करके यहाँ के लोकल युवाओं को आउटसोर्सिंग कंपनियों में या फिर जो ईसीएल में जो काम होना है वो लोकल लोग करेंगे, अन्यथा आउटसोर्सिंग वालों को यहाँ से कैसे आउटसोर्स करना है उसको देखने का काम हम करेंगे। कल इस राज्य में राज कर रही थी तब ये सारे एनओसी और ये सब कहाँ गए थे? हमारी सरकार अभी पिछले 1 साल से कोरोना से लड़ने में लगी हुई। कुछ काम हुए हैं, कुछ कामों की शुरुआत हुई है और कुछ काम होने बाकी हैं। हम लोगों ने जितने चुनावी वादे किए हैं वो अगले 5 साल के लिए थे। पहला साल हमारा पूरा हुआ है और हमारे मैनिफेस्टो में चाहे वो कृषि लोन माफ़ी करने की बात हो या फिर सरना कोड हो, ये सारे काम हम लोग के सरकार ने किए हैं और आरोप लगाने के लिए कुछ बचा नहीं है। भाजपा के पास आज कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के वो सड़कों पर आ सके, और उन्हें अगर कोई ऐसे मुद्दे भी हैं तो वो उनको दिखता नहीं है जो जनता से जुड़ा हुआ है। उम्मीद किया जा सकता है कि आगामी वर्ष में राशि परियोजना चालू हो राज्य का जो कोयला है वो लेने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती रही है, और जो हमारे जीएसटी का पैसा है वो हम लोगों को दिया नहीं जा रहा है।
आगे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ कह दिया है कि अगर जो हमारे अधिकार का पैसा है, जो एक फेडरल सिस्टम में किसी राज्य सरकार को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो राज्य से कोयला जाना बंद हो जाएगा। जो एक क्रांतिकारी कदम झारखंड सरकार में और विशेष करके सीएम हेमंत सोरेन जी ने किया है, वो राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए मिसाल है। बल्कि विदेश के लोग भी अब इस बात को कह रहे हैं कि आदिवासियों को जो पहचान देने की बात है, उनके अलग कोड बनाने की बात है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी अनुशंसा करके हम लोगों ने केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। यह एक पहला कदम है। आगे क्या करना है उसके बारे में मुझे लगता है पूरी सरकार चर्चा करके आगे का रास्ता भी बताएगी। जो व्हाट्सएप पे सब चलता है उसको देख करके सुन करके हमसे सवाल करने की बजाय वहाँ पे फील्ड पर एक बार पता कर लीजिए। मेरी सरकार रही हो चाहे कोई भी सरकार रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, दूसरे भी सरकार जो कम भी काम किए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी गांव तक सरकारी लाभ नहीं पहुंचा। और हम लोगों की सरकार, कल के बारे में ही आप देख लीजिए, राज्य के 11 लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने का काम, चाहे वो पेंशन के माध्यम से हो, आवास के माध्यम से हो, चाहे जॉब कार्ड देने की बात हो या लेबर रजिस्ट्रेशन कराने की बात हो, 11 लाख लोगों को कल एक दिन में उस लाभ को देने का काम किया गया। वहाँ के लोगों की जो शिकायत सड़क को लेकर है, उस पर बरसात के समय हम लोगों ने उस पर डस्ट डलवाने का काम किया था और आगे आने वाले समय में वहाँ पर पक्की सड़क भी बनेगी। तो ले रहा है ना, फिर हमको भी चाहिए। निरंजन देख रहे हैं हम कौन-कौन फोटो से भाग